and my friends. Okay? मैंने ये कहा था कि मुंबई के राइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और राइट में जिन्होंने हिस्सा लिया था, जो हीरोज थे, they are talking in Marathi. So we must know this language, otherwise we cannot know the things what they happen. जैसे गीता और हम बहुत दिन के बाद इकट्ठा आए हैं, तो ये भी राइट का एक फायदा है कि हम सब इतने दिन के बाद एक साथ आए हैं। अब आज के दिन में 92-93 में क्या हुआ, आज ज्योति ज्योति को तो मैं भूल नहीं सकता। बहुत सारी चीजें जिसको हम भूल नहीं सकते। 92-93 के बारे में जब हम सोचते हैं आज, तब ऐसा लगता है कि वो सोचना ही नहीं चाहिए। अब आगे का क्या है वो सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पे बैठे हुए, ज्यादातर मेरे जो यंगस्टर दोस्त दिख रहे हैं, जिन्होंने शायद वो देखा नहीं होगा, सिर्फ पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उतना नहीं था कि आप उससे फुटेज देखेंगे। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, मैं कभी इस बारे में आज तक किसी भी कॉन्फ्रेंस में नहीं गया हूँ। मैं पहली बार निर्मला निकेतन में आया हूँ उस दिन के बाद। इसका कारण एक है कि मुझे नहीं लगता अच्छा कि हम क्या किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और उसमें से क्या निकलने वाला है, क्योंकि जो हमने झेला है, forget we are journalists, but we are human beings. We are staying in this city. We love this city. और इस सिटी का आप जो देख रहे हैं हम, ये हमारी सिटी ऐसी नहीं थी। इसमें जो बदलाव आया है, वो बदलाव हम दिन ब दिन देख रहे हैं, and we are not happy. लेकिन मैंने आज कहा, जैसे गीता से बात हुई, कि अभी की जो जनरेशन है वो कैसे जानेगी क्या हुआ है। तो मेरे जो ये सब यंग दोस्त है, उनको मिलने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि ये कोई हीरोइक बात नहीं है। हमने कैसे फोटो निकाले, हमने कैसे रिपोर्टिंग किया, हम कैसे घुसे, दैट इज आवर ड्यूटी। बात यह है कि आज हम 5-6 लोग यहाँ हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग यहाँ नहीं आए हैं जिन्होंने, जो बहुत ही कम तादाद में है, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी की थी। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने ड्यूटी नहीं की थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। उनके बारे में बात करना है, क्योंकि इसके आगे में जाके जब हमारे सामने ऐसा कुछ होगा, तब हमारी भूमिका क्या होगी, क्या हम करेंगे। क्योंकि आज जर्नलिज्म कॉलेज में हर जगह मैं जाता हूं, तो बात करते वक्त मैं पहले यही बताता हूं कि आपका स्टैंड क्या है। जब आप जर्नलिज्म में आते हैं, तब आपकी कुछ भूमिका होनी चाहिए, आपका स्टैंड होना चाहिए। और उस स्टैंड लेने के लिए आपको पहले क्या हुआ था और ह्यूमैनिटी क्या है। जब ह्यूमैनिटी पे कोई अटैक करता है, हमला होता है, तब हम क्या करेंगे। मुझे लगता है कि उस वक्त काम करना बहुत ही कठिन था, पर फिर भी हमारे जो ये जिगरबाज दोस्त हैं, ये वहां पहुंचे। ऐसे इलाके में गए हैं जहां जाना भी मुश्किल था, जहां अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती थी, कभी कभार अपनी पैंट नीचे करके। ये सब माहौल था। इस माहौल में जो लोगों ने काम किया, वो काम जरूर आज के दिन उसकी बात हो रही है, तो बात होनी भी चाहिए। उस वक्त के माहौल में हमने
अपने सामने देखा था कि कैसे एक दूसरे को मार रहे हैं, कैसे घर जला रहे हैं और किस तरीके से लूट रहे हैं। बहुत सारे इलाके में हम गए थे। मैं आपको बताऊं, उस दिन उस 5-6 महीने का जो एक पूरा पीरियड था, मुझे लगता है कि हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था कि वो डिस्टर्ब नहीं था। ये छोड़ो कि हमने क्या फोटो निकाले, क्या हमने रिपोर्ट किए हैं, पर एज ए ह्यूमन बीइंग हमने क्या सफर किया है। उस वक्त शायद बहुत लोगों को मेंटल हेल्थ की जरूरत भी थी। अब हम पे ये गुजरी है, तो जिन्होंने इसको फेस किया है, जो इसके विक्टिम है, उनके बारे में क्या हुआ होगा। 3 फेज में हमने इसको कवर किया था। पहला फेज था कि एक्चुअल राइट की शुरुआत कैसे हुई। जैसे गीता ने बताया कि राइट होने वाली है, ये सिर्फ मुझे ही मालूम था, और फिर उसका अमल कैसे हुआ वो भी हमने देखा। उसके बाद में ये मुंबई में जो एक देखो साइरन भी हो गया उसके बाद में मुंबई में जो माहौल था कि एक दूसरे को आदमी पहचान नहीं रहा था, तो एक दूसरे को ये सुकून देना, उस तरीके से फिर हमको लिखना पड़ता था। उस तरीके से हमको लोगों को बताना था कि ये सिटी है, इसमें ह्यूमैनिटी है और हम यहीं रहेंगे, एक उनको बताना था। और तीसरी फेज जो थी वो थी श्री कृष्ण कमीशन की, और उसके बाद जो विक्टिम थे उनको न्याय दिलाने की, और ये पूरी प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से हो, आगे जाए, इसको थोड़ा वॉच डॉग करके देखने की। मैं अभी सभी कटिंग देख रहा हूं, महानगर कहीं कहीं दिख रहा है। उस वक्त महानगर की जो भूमिका थी वो भी गीता जरा यहां लगाना चाहिए था, क्योंकि मराठी जर्नलिज्म बायस था। बात कर ये कहने के लिए कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जर्नलिज्म था, जो इसके खिलाफ था, इसने स्टैंड लिया था, जो रास्ते पे था, महानगर का जो हमारे पुराने जो एडिटोरियल्स है, पुराने हमारे जो फोटोग्राफर्स है, हमारे जो रिपोर्ट्स है, उसको भी आप थोड़ा लगाना चाहिए, ताकि नहीं तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मराठी जर्नलिज्म इसमें नहीं था। तो ये नहीं होना चाहिए। जो था और जिस तरह से महानगर ने किया, ये तो हमारी पूरी टीम थी, तो किस तरह से टीम वर्क था ये भी उसमें से आपको दिखेगा। दोस्तों, मेरा कहना इतना ही है कि मैं